नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो अब इंतजार हुआ ख़त्म। काफ़ी पूर्व सैनिकों को स्पर्श की ओर से डीएनएस रिलीव महंगाई भत्ते का जो एरियर उनका बनता है उससे संबंधित मैसेज मिल चुका है। यहाँ भी आप लोग देख पाएंगे इस टाइप का मैसेज है जिसमें कि 3,684 रुपये मेंशन किए गए हैं टूवर्ड लमसम पेमेंट। पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑन 31 अक्टूबर 2023। टीम स्पर्श की ओर से मैसेज दिया गया है जिसमें कि उनका जितना भी एरियर बनता है 4 महीने का महंगाई भत्ते का वो उनको दिया जाएगा और साथ में पेंशन के साथ। दूसरा जो अपडेट है वहाँ ईसीएचएस से रिलेटेड है और बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। 27 अक्टूबर 2023 को ईसीएचएस के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है और ऑल इनपैनल्ड हॉस्पिटल को भी लेटर लिखा गया है। कंप्लेंट अगेंस्ट इनपैनल्ड हॉस्पिटल के खिलाफ कंप्लेंट के संबंध में लेटर 1 नंबर में रेफरेंस दिया गया है पॉलिसी का, जो कि ईसीएचएस और इनपैनल्ड हॉस्पिटल के साथ एमओयू साइन हुआ है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। नंबर 2 पॉइंट में है कि मेनी कंप्लेंट्स आर बीइंग रिसीव्ड दैट हॉस्पिटल्स आर चार्जिंग फॉर फूड एंड डिस्चार्ज मेडिसिन फ्रॉम पेशेंट। दिस इज वायलेंस ऑफ एमओयू साइंड बिटवीन दिस रीजनल सेंटर ईसीएचएस एंड हॉस्पिटल। इट हैज़ बीन यूज्ड सीरियसली बाय डायरेक्टर आरसी ईसीएचएस। यानी कि कई शिकायतें प्राप्त हो रही है कि जिसमें कि अस्पताल मरीजों से भोजन और डिस्चार्ज दवाइयों का शुल्क ले रहे हैं। जो अस्पतालों और ईसीएचएस के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है उसका ये उल्लंघन है और इसको जो डायरेक्टर ईसीएचएस है उसने यहाँ पर सीरियसली लिया है। दूसरा जो पॉइंट है फूड चार्जेज आर पार्ट ऑफ रूम पैकेजेस, यानी कि जो खाने का चार्जेस है वहाँ रूम पैकेजेस के अंदर आता है, रूम का जो पैकेज है उसके अंदर आता है। रेफर टू पैरा 20 ऑफ एसओपी ऑनलाइन बिलिंग। यहाँ पे बताया गया है कि पैकेज रेट shall mean and include lump sum cost of inpatient treatment, daycare, diagnosis, procedure for which ECHS beneficiary has been permitted by the competent authority or for treatment under emergency from the time of admission to the time of discharge including the following। यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि पैकेज रेट जो होता है वहाँ तभी लागू हो जाता है जब एक ECHS बेनिफिशरी उस हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उसमें सभी काउंट हैं जिसमें कि पेशेंट का ट्रीटमेंट है, उसका देखभाल, उसका डायग्नोसिस, उसकी मेडिसिन सभी उसमें इंक्लूड हैं। वो सभी लागू हो जाते हैं जब एक ईसीएचएस बेनिफिशरी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है, तो वहाँ हॉस्पिटल का काम है उसको देना। जिसमें कि एकोमोडेशन चार्ज इंक्लूडिंग पेशेंट डाइट, एकोमोडेशन जो चार्ज होता है वहाँ उसका रोगी का खाना भी उसमें शामिल है, जो डाइट है वो भी उसमें शामिल है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इश्यू ऑफ मेडिसिन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज। डिस्चार्ज के समय मेडिसिन इश्यू के बारे में यहाँ पे बताया गया है, कुछ रेफरेंस दिया गया है पैरा 50 का, जिसमें बताया गया है कि इनपैनल्ड हॉस्पिटल्स विल इश्यू मेडिसिन अप टू 7 days सब्जेक्ट टू वैल्यू नॉट बीइंग मोर देन ₹2000 आफ्टर पेशेंट इज डिस्चार्ज इन आईपीडी केसेस नॉर्मल एज वेल एज इमरजेंसी केसेस। मेडिसिन बियॉन्ड दिस विल बी इशू बाय पीसीज हॉस्पिटल्स विल राइट जेनेटिक मेडिसिन्स। यानी कि ईसीएचएस की उपचार प्रबंधन के दौरान सूचीबद्ध अस्पताल सामान्य कंडीशन में और इमरजेंसी कंडीशन में मरीजों की छुट्टी के समय 7 दिनों तक दवाइयाँ जारी करेंगे। वो जो है पैकेज के अंतर्गत आता है, 7 दिन की दवाइयाँ पैकेज के अंतर्गत आती है, जिसका मूल्य 2000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। और बाकी जो दवाइयाँ हैं वहाँ आपको अपने पॉलीक्लिनिक से दी जाएगी और जो दवाइयाँ हैं जेनेरिक दवाइयाँ उनको लिखना होगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेटर है। काफ़ी हॉस्पिटल्स इसका दुरुपयोग कर रहे थे जो एमओयू साइन हुआ है, जिसमें कि मरीज़ का खाने का उनसे वसूल कर रहे थे एक्स्ट्रा। उसके अलावा मरीज़ के डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें 7 दिन की दवाइयाँ नहीं दी जाती थी। तो काफ़ी लोगों ने इसका कंप्लेंट ईसीएचएस में किया था, जिसके बाद ये लेटर जारी किया गया। और आपके साथ भी इस तरह का यदि कोई धोखा होता है तो आपको ज़रूर बताना चाहिए, जिससे कि ईसीएचएस आगे के स्टेप बता सके, इसके बारे में आगे की कार्रवाई कर सके। तो ये लेटर था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी ईसीएचएस बेनिफिशरीज के लिए कि उनके क्या लागू है क्या नहीं। अभी तक इतना ही।